बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दवाखाना में आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो सर्द मजाज के मतलब है। इसको हम असाबी उज़राती भी कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मजाज कौन सा है या हमें क्या बीमारी है, हमारा जिगर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो उसकी चंद निशानियां मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले बलगमी रतूबात ज़्यादा होती हैं, इसमें खाना हज़म नहीं होता। नींद बहुत ज़्यादा आती है इसमें, और जब हम सो जाते हैं तो हमें जब ख्वाब आते हैं तो वो भी डरावने और पानी वाले आते हैं। जिस्म में सुस्ती और काहली होती है, पानी जैसे इस हाल आते हैं। अपनी उम्र से पहले ही बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, मुंह से राल बहती है। मर्दों को जिनसी हिजान बहुत कम होता है, नाक से सफ़ेद मवाद आता है। औरतों को हैज़ नहीं आता, मर्दों को जरियान हो जाता है। जब आदमी आराम करता है तो सुकून महसूस करता है, और जब वो चलता फिरता है या काम करता है तो इसको दर्द होती है। तो ये सारी अलामात जो हैं ये सर्द मजाज की हैं, असाबी उज़राती में होती हैं। इसमें ज़ुकाम, इसहाल, सलसल बौल और हकीकी शुगर का ये मजाज होता है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमने ये लौंग लिए हैं। आम ये गरम मसाले की चीज़ है और हम इसको गरम मसाला में इस्तेमाल करते हैं। लौंग हमने इसका वज़न लेना है 50 ग्राम। दूसरे नंबर पर हमारे सामने है जंग हरीट, इसको काली हरड़ भी कहते हैं। इसको हमने तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के चम्मच या 1.5 चम्मच 2 चम्मच जितना मुनासिब हो उतना डाल के इसको हमने भून लेना है, बरियां कर लेना है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि घी को अपने हाथों के ऊपर लगाकर इसको ऐसे मसल लें और उसके बाद तवे के ऊपर इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लें तो ये फूल जाएगी। तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये भी हमने लेनी है 50 ग्राम। इसके बाद सौंफ है हमारे पास। इसको तो हर आदमी समझता है कि सौंफ क्या होती है, तो ये पंसारी से आराम से मिल जाती है। आप इस सौंफ को भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद है जी दारचीनी। ये आम गरम मसाले में हम डालते हैं इसको। गरम मसाले का एक जुज़ है, हमारे किचन की चीज़ें हैं, इसको हम दारचीनी कहते हैं। और दारचीनी जो है ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। तमाम चीज़ों का जो वज़न है वो हम 50-50 ग्राम लेंगे। मैं एक दफ़ा चीज़ों को फिर रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास लौंग हैं, ये भी हम 50 ग्राम लेंगे। और इसके बाद ये हमारे पास जंग हरीड़ है, ये भी हम 50 ग्राम लेंगे और इसको तवे के ऊपर घी के साथ बरियां या भून लेंगे। ख्याल रहे कि ये जलने ना पाए। ये हमारे पास सौंफ है, ये भी हम 50 ग्राम लेंगे। उसके बाद हमारे पास है दारचीनी, ये भी 50 ग्राम लेंगे। अब हम अपनी इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ़ कर लेंगे। ख्याल रहे कि सफ़ूफ़ इसका बहुत ज़्यादा बारीक करना है। जितना हम सफ़ूफ़ बारीक करेंगे, चाहे चटुवटा में कर लें, मशीन में कर लें, जैसे आपको आसानी है वैसे आप इसको पीस लें। जब ये सफ़ूफ़ तैयार हो जाए तो आप इसको सेफ़ जार में महफूज कर लें ताकि ये आपके पास महफूज रहे, इसमें कोई जरासीम वगैरह ना डले। ये ज़्यादा देर तक नुस्खा आपके पास महफूज रह सकता है। अब रहा है इसकी खुराक का मसला। तो खुराक हम इसकी खाने के बाद लेंगे। चाय वाला आधा चम्मच या हम पूरा चम्मच भी ले सकते हैं। बेहतर तो ये है कि हम इसको लौंग और दालचीनी के कावे के साथ लें। अगर वो मुयस्सर नहीं है तो फिर हम चाय पत्ती से, गर्म दूध से, उसमें गुड़ डला हुआ हो, अगर शुगर नहीं है तो शुगर वाले मीठे से परहेज़ करें, हम उससे भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस नुस्खा से
फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे या आपको फ़ायदा हासिल हो तो आप कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इससे शफ़ा देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि सेहत के मुतल्लिक़ जो मैं वीडियो अच्छी बनाता हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। अब मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।